रिकॉर्डिंग का कुछ इशू हो गया था। अब देखिए पूरे 20-25 मिनट की वीडियो बनी, और जब उसको मैं चेक कर रहा हूँ तो पता चला कि आवाज़ कहीं और की है और निशान कहीं और लग रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे कि निशान जो है लगे हुए हैं। पहले यार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। 60 सवालात हो गए हैं आपके। अब देखिए, सवाल है सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो इनकी पैदाइश 1911 के अंदर है। हम्द में जुल जलाल किस लिए आया है? आपकी किताब के अंदर एक नज्म है, हम्द है। हम्द के अंदर जो जुल जलाल का लफ्ज है, ये खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। जुल जलाल का माना शान वाला, अजमत वाला वगैरह। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? तो ये पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। निज़ाम शमसी में जमीन की हैसियत क्या है? सैयारे की है। लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम क्या था? तो लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम जो है अब्दुल गफूर था, और ये मौलवी थे। ठीक है। सवाल पूछा जाता है कि लुत्फुर रहमान के वालिद जो है ये कैसे आदमी थे, तो उसका जवाब होता है मजहबी आदमी थे। शेर में कितने मिसरे होते हैं? ठीक है, शेर के अंदर कम से कम 2 मिसरे होते हैं। ठीक है, ये क्या पता इन्होंने किस हिसाब से सवाल पूछा है। बकिया शेर जो है 3 मिसरों के भी होते हैं, 4 मिसरों के भी होते हैं। तो वो शेर जिसके अंदर 3 मिसरे हो उसको सुलासी कहते हैं, जिसके अंदर 4 हो उसको रुबाई कहते हैं। आगे देखिए, नजीर अहमद का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल जो है 1910 में हुआ है। दर्ज झैल में सर सैयद की तसनीफ कौन सी है? तो इनकी जो तसनीफ है असबाब बगावत हिंद है। बाकी देखिए और भी ऑप्शन सब है, तो इसका मैं नहीं बतला रहा हूँ, क्योंकि ये वो किताबें हैं जिसको लिखने वाले आपकी किताब के अंदर नहीं है ना, इनके ताल्लुक से सवाल नहीं बनेगा, इस वजह से नहीं बतला रहा हूँ। आगे देखिए, सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? तो ये लाहौर में पैदा हुए थे। मुबारक अजीमाबादी का खानदानी सिलसिला किस मशहूर बुजुर्ग से मिलता है? तो इनका खानदानी सिलसिला जो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैह इनसे मिलता है। खुद मुबारक अजीमाबादी जो है वो किसी बुजुर्ग से बैअत थे। आगे देखिए, मिर्जा गालिब का लक़ब क्या था? लक़ब मालूम है कि वो नाम जो इंसान अच्छे वस्फ की बिना पर पाता है ना, किसी अच्छाई की बिना पर वो नाम जो लोगों के दरमियान उसका मशहूर हो जाता है। ठीक है, तो इनका लक़ब जो था मिर्जा नौशा था। गालिब का जो एक खिताब भी था दबीरुल मलिक खिताब था। ठीक है। और देखिए, मिर्जा गालिब का असल नाम जो था असदुल्ला खान। ठीक। और इनका जो गालिब है ये तखल्लुस है। ठीक है। और ये देखिए, पहले इनका तखल्लुस असद था, बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस गालिब इस्तेमाल करना शुरू किया। आगे देखिए, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? तो इन्होंने 1953 के अंदर मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस में कौन मशहूर साइंसदान शरीक हुए? तो इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शरीक थे। वालिदा के इंतकाल के बाद भीम राव की परवरिश किसने की? तो इनकी फूफी ने की थी। आर्यभट्ट की पैदाइश कब हुई? ये सन 476 ईस्वी में हुई। नाविल एक चादर मैली सी, इसके मुसन्निफ कौन है? ठीक है। देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी है ना, इनकी एक बड़ी मशहूर नाविल है एक चादर मैली सी। ठीक। वालिद की मौत के वक्त गालिब की उम्र कितनी थी? देखिए, गालिब के वालिद का नाम था मिर्जा अब्दुल्ला बेग। ठीक है, ये किसी फौज के अंदर थे, और उसी में लड़ाई में इनका इंतकाल हो गया, मारे गए। ठीक, तो गालिब के वालिद का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त गालिब की उम्र 5 साल थी। ये सवाल होता है कि गालिब की वालिद के वफात के बाद है ना उसकी परवरिश किसने की? तो उसकी परवरिश जो है गालिब के चचा मिर्जा नसरुल्ला बेग इन्होंने की थी। कौन मशहूर शायर मसहफ़ी के शागिर्द थे? देखिए, मशहूर मसहफ़ी के जो शागिर्द हुए हैं तो उसमें मशहूर मशहूर शायर गुजरे हैं, जैसे मीर खलीक, मीर जबीर, उसी में से एक आतिश लखनवी हैं। परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई? 1952 के अंदर। और इनकी पैदाइश जो है पाकिस्तान के अंदर है, और इनको आबा व अजदाद जो थे इनके वालिद, इनके दादा हिंदुस्तान में जो एक दरभंगा इलाका है वहाँ एक लहरिया सराय जगह है, वहाँ के रहने वाले थे। नसीम कहाँ पैदा हुए थे? नसीम लखनऊ के रहने वाले थे, वहीं उनकी पैदाइश है। मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी अपने अहद के सरसैयद समझे जाते थे। ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? तो ये मौलवी इकराम अहमद शाद सिद्दीकी ये दादा थे इनके। निसाब में शामिल गीत जमुना की लहरें उठती हैं, इसके शायर कौन है? सलाम मछली शहरी। अमृता प्रीतम किस जुबान की शायरा थी? तो ये पंजाबी जुबान की शायरा थी।
शौक को किस सिनफ शायरी में सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल थी? तो देखिए, शायरी की एक किस्म है मसनवी। मसनवी जिसके अंदर वाकयात को, है ना, तारीखी बातों को बयान किया जाता है। मसनवी जो होती है लंबी होती है, ठीक है। तो इनको जो सबसे ज्यादा मकबूलियत हासिल है मसनवी के अंदर है। इनकी एक मसनवी आपकी किताब के अंदर भी है। हसन नईम का इंतकाल कब हुआ? इनका इंतकाल जो 1991 के अंदर है। ग़िज़ा की जमा क्या होगी? ठीक, तो ग़िज़ा की जमा जो होगी वो अग़ज़िया होगी। आम की जिद क्या होगी? जिद का माना उल्टा, ठीक है। आम कॉमन चीज को कहते हैं, ठीक है। तो आम की जिद जो होगी खास, ठीक है, खास चीज। फराइज इसका वाहिद क्या है? तो फर्ज इसका वाहिद है, फराइज जो है फर्ज की जमा है। जमीर गायब की मिसाल दीजिए, ठीक है। तो जमीर के बारे में हम बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। तो देखिए, जमीर गायब यानी किसी और के बारे में, ना अपने बारे में, ना जिससे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, बल्कि किसी तीसरे के बारे में। तो जमीर गायब की मिसाल होगी वो। तू तो हम सामने वाले के लिए इस्तेमाल करते हैं जमीर मुखातब के तौर पर, और मैं जमीर मुतकल्लिम के तौर पर इस्तेमाल होता है। दर्ज झैल में लफ्ज मुअन्नस की निशानदही कीजिए, ठीक है। देखिए, जिसके आखिर में या हो, ठीक है ना, ऐसी या, गोल या, जिसको हम याए मारूफ कहते हैं, ठीक। ऐसी या को हम याए मजहूल कहते हैं। तो जिसके आखिर में या हो, ठीक है ना, वो आम तौर पर मुअन्नस होती है ना। मुअन्नस की पहचान है कि उसके आखिर में याए मारूफ हो, जैसे लड़की, है ना, खिड़की। लेकिन ये सिर्फ पहचान है। बसा औकात ऐसा होता है कि आखिर में याए मारूफ है लेकिन वो मुअन्नस नहीं है, बल्कि वो मुज़क्कर है। जैसे इसी सवाल के अंदर देखिए कि इसके अंदर, है ना, चार है याए मारूफ के साथ, लेकिन सिर्फ एक मुअन्नस है, बाकी सब जो है वो मुज़क्कर है। तो देखिए, कुर्सी इसके अंदर मुअन्नस है, क्योंकि हम कुर्सी के बारे में कहते हैं कुर्सी नहीं है, कुर्सी टूट गई वगैरह, ठीक। जैसे हाथी को देख लीजिए, हाथी के बारे में हम ये नहीं कहते कि हाथी आ रही है, बल्कि कहते हैं हाथी आ रहा है। हाथी मुज़क्कर है। चलिए ठीक है, तो कुर्सी इसका सही ऑप्शन है। कान खड़े होना इसका क्या मतलब है? होशियार होना। अलम की कितनी किस्में हैं? अलम खास नाम को कहा जाता है, वो इंसान का हो, किसी जगह का हो, किसी चीज का हो। मिसाल के तौर पर हम अपना नाम रख लेते हैं, ठीक है, या किसी जगह का नाम ले लें, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता, या किसी गांव का नाम ले लें। तो वो जो खास नाम होता है वो अलम होता है। अब देखिए, अलम की जो है ना पांच किस्में हैं, है ना। इंसान का जो खास नाम होता है वो पांच तरीकों से रखा जाता है, ठीक। उसका खुद एक अलम होता है, इसमी होता है, जो इंसान जब पैदा होता है तो उसके वालिदैन रखते हैं, या इंसान खुद बाद में उसको चेंज करता है। इसी तरीके से खिताब है, कुन्नियत है, तखल्लुस है, उर्फ है, लक़ब है, वगैरह वगैरह। इसकी तफसील हम किसी मौके पर इंशाल्लाह करेंगे। अहमद की वालिदा तालीम याफ्ता खातून है। इस जुमले में तालीम याफ्ता क्या है? ठीक। मौसूफ सिफत के बारे में हम बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि मौसूफ जिसके बारे में बतलाया जाए और वो लफ्ज जो बतलाए वो सिफत कहलाता है। अब देखिए, तालीम याफ्ता खातून, तो तालीम याफ्ता जो है हमको खातून के बारे में बतला रहा है कि खातून जो है वो तालीम याफ्ता है, पढ़ी हुई है, एजुकेटेड है, ठीक। तो अब देखिए, इसके अंदर सवाल क्या है कि तालीम याफ्ता क्या है? तो जाहिर सी बात है ये सिफत है। अब आपके लिए एक सवाल है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि खातून क्या है, ठीक। खुर्द का मुतरादिफ क्या होगा? इसका खुर्द का मुतरादिफ नोश होगा, है ना। खुर्दो नोश, खाने पीने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। दर्ज झैल में इसमें ज़र्फ कौन है? अब देखना है कि वो लफ्ज जो जगह को बतला रहा हो या वक्त को बतला रहा हो, वो इसमें ज़र्फ कहलाता है। देखिए, दर्स के माना सबक, मुदर्रिस पढ़ाने वाला, दर्सगाह जिस जगह पर पढ़ाई होती है, क्लास। तदरीस, तदरीस का माना पढ़ाना। तो जाहिर सी बात है ये लफ्ज जो है दर्सगाह, ये जगह को बतला रहा है, तो ये इसमें ज़र्फ है। जैद आम खाता है, ठीक। तो अब देखिए कि खाने का काम हो रहा है, तो खाना जो फेल हो गया, कौन कर रहा है? जैद कर रहा है। जैद खा रहा है, तो जैद फाइल। किस चीज को खा रहा है? खाने का काम किस चीज पर हो रहा है? आम पर। तो आम जो हो गया वो मफूल हो गया। सवाल क्या है, इस जुमले के अंदर आम क्या है? इसमें फाइल, इसमें हालिया, इसमें मस्दर, इसमें मफूल। तो इसका जवाब होगा इसमें मफूल। तमाज़त के सही माना क्या है? तमाज़त के सही माना गर्मी के हैं। कसीदा के तशबीह से शायरी की कौन सी किस्म बनी? तो देखिए, कसीदा एक सिनफ शायरी है, ठीक है, जिसके अंदर
बादशाहों की, मालदारों की, बड़े लोगों की तारीफ की जाती है। कसीदा के बहुत सारे अज्जा होते हैं, जिसकी तफसीर आप इंशाल्लाह 12वीं के अंदर ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। उसी का एक जुज होता है तशबीब। ठीक है, अभी इतना याद रखिए कि कसीदा का जो जुज होता है तशबीब, उसी से गजल निकली है, गजल वाली सिंफ बनी है। आगे देखिए, खाक के सही माना क्या है। खाक का माना अ, हवा का निशान लगा। खाक का माना मिट्टी। ठीक है, खाक के माना मिट्टी। वो इल्म जिसमें शायरी का फन सिखाया जाए उसे कहते हैं इल्म उरूज। ठीक है, जब इल्म उरूज इंसान पढ़ लेता है तो उसके बाद उसको शायरी करने आ जाती है। ठीक है ना, इसके अंदर ये सिखाया जाता है कि शायरी कैसे की जाती है। ठीक है, तो ये सवालात आपके मुकम्मल हो गए। जो आपको न समझ में आया हो आप बिला झिझक उसको कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट के जवाब देने की कोशिश करूंगा नहीं बल्कि जरूर दूंगा। ठीक है, जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। जजाकल्लाह।